हेलो क्लास 7th स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे चतुर्दश पाठ अनारिकाय जिज्ञासा। पाठ 14 अनारिका की जिज्ञासा। ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे कुछ शब्दार्थ। शब्दार्थ महती मीन्स बड़ी, जिज्ञासा जानने की इच्छा, अनुभवत अनुभव किया, मनोविनोदाय मन प्रसन्न करने के लिए, चिंतयति सोचती हैं, अस्मरत याद किया, सेतु मीन्स पुल, उदरत उत प्लस अतरत मीन्स उत्तर दिशा, प्रस्तारिणी मीन्स पत्थर, सर्वकाराय सरकार के लिए, उद्घाटनार्थम उद्घाटन के लिए, निर्मांति निर्माण करते हैं या बनाते हैं, ददाती मीन्स देते हैं। बच्चों ये चैप्टर है एक बालिका अनारिका के बारे में है, जो कि वो जिज्ञासु होती है ना, उसके मन में बड़ी जिज्ञासा होती है हमेशा कुछ न कुछ प्रश्न पूछने की या कुछ जानने के लिए। तो देखते हैं क्या कहती है अनारिका। बालिकाया अनारिकाया मनसी सर्वदा महती जिज्ञासा भवती। मीन्स बालिका अनारिका के मन में हमेशा बड़ी जिज्ञासा होती है। अतः मीन्स इसलिए सा बहून प्रश्नान पृच्छन्ति, इसलिए वह बहुत सारे प्रश्न पूछती हैं। तस्या प्रश्ने सर्वेशा बुद्धि चक्रवर्ती भ्रमति, तो उसकी वो जो प्रश्न पूछती हैं उस प्रश्नों से सबकी जो अकल पहिए के समान घूमने लगती है। प्रातः उत्थाय सा अनुभवन्त यत् तस्या मनः प्रसन्नः नास्ति। सुबह उठकर उससे लगा कि उसका मन आज प्रसन्न नहीं है या उसका मन खुश नहीं है। कभी कभी अपने ऐसी फीलिंग आती है कि आज अच्छा नहीं लग रहा है, या कभी कभी ऐसी फीलिंग होती है कि आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे सुबह उठी तो उसे ऐसा लगा कि आज उसका मन खुश नहीं है ना। तस्य मन प्रसन्न नास्ति मनोविनादाय सा भ्रमितुम गृहात् बहि अगच्छत्। तो मन बहलाने के लिए जो वह बाहर घूमने के लिए गई, मतलब घर की तरफ बाहर की तरफ वो निकली। भ्रमण काले सा अपश्यत यत मार्गा सुसज्जिताः सन्ति। जब उसका मन नहीं लग रहा था तो वो घूमने के लिए घर से बाहर गई और देर तक वो घूमती रही, है ना। तो घूमते समय उसने देखा कि रास्ते में बहुत खूब सजे हुए हैं, मतलब रास्ते में जो पूरा मार्ग है वो बहुत अच्छे से सुसज्जित है। सा चिंतयति किमर्थम इयं सज्जा, तो वह सोचने लगी कि ये जो ये सजावट है ये किस लिए है, आखिर में क्यों रास्ते सजे हुए हैं। सा अस्मरत यत् अद्य तु मंत्री आगमिष्यति, उसे याद आया कि आज तो मंत्री जी आएंगे, है ना। स अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषय तस्य जिज्ञासा प्रारब्धा। फिर उसने सोचा कि मंत्री जी आएंगे, तो उसके मन में कुछ जिज्ञासा जगी कि वे यहाँ किस लिए आएंगे, है ना। और इसी विषय में उसे जानने की इच्छा प्रकट हुई। गृहम आगत्य सा पितरम अपृच्छति, घर आकर उसने पिताजी से पूछा। मंत्री किमर्थम आगच्छति, पिता, उसने पूछा कि पिताजी जो मंत्री जी हैं वो किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता ने कहा, पुत्री नद्या ऊपरी नवीन सेतु निर्मित। उसके पिता ने कहा कि बेटी नदी के ऊपर जो है पुल बना हुआ है। तस्य उद्घाटनार्थ मंत्री आगच्छति, उसके उद्घाटन के लिए जो है मंत्री जी आ रहे हैं। अनारिकाय पुनः अपृच्छत, तो अनारिका ने फिर से पूछा, पिताजी किम मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्, तो उसने पूछा कि क्या पिताजी ने पुल का निर्माण किया। उसने पूछा कि क्या मंत्री जी ने पुल का निर्माण किया था। पिता कथयत, पिताजी ने कहा, न ही पुत्री, नहीं बेटी, सेतु निर्माणम कर्मकरा अकुर्वन्, पुल का निर्माण तो कर्मचारियों ने किया है। पुनः अनारिकाय प्रश्न आसीत, फिर एक बार से अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्मकरा सेतु निर्माणम अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति। यदि कर्मचारियों ने पुल का निर्माण किया है तो मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, तो पिता बोले, यतो ही स अस्माकं देशस्य मंत्री, तो उसके पिताजी ने कहा कि क्योंकि वो हमारे देश के मंत्री हैं, है ना। पिता से तो
निर्माणम प्रस्तावनी कुतः आयान्ति। उसने कहा क्योंकि वो हमारे देश के मंत्री हैं, पुल के निर्माण पिता से तो निर्माणम प्रस्तावम अकुत आयन्ति किम तानी मंत्री ददाति। क्योंकि वो हमारे देश के मंत्री हैं तो पिताजी पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं, क्या उन्हें मंत्री देते हैं। आगे पढ़ते हैं। विरक्त भावेन पिता अवदत् अनारी के प्रस्थानी जना पर्वते आयन्ति। तो पिताजी ने है उदासीन भाव से उसको उत्तर दिया कि जो अनारिका पत्थरों को लोग पहाड़ों से लाते हैं। तर ही किम एतार्ति मंत्री ददाति। पिताजी तो क्या इनके लिए मंत्री धन देता है। तस्य प्राश्वे धनानि कुतः आगच्छति। एतत् प्रश्न श्रुत्वा पिता अवदत्। तो उसने कहा कि उनके पैसे के लिए कहाँ से आते हैं। तो इन प्रश्नों को सुनकर उसके पिता ने कहा, अरे प्रजा सर्वकाराय धनम प्रयच्छति। उसने कहा कि लोग सरकार को धन देते हैं। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत् पिता कर्म करा पर्वतेभ्य प्रस्थानी आनयन्ति। तो हैरान होकर अनारिका ने फिर से पूछा कि पिताजी जो कर्मचारी पहाड़ों से पत्थर को लाते हैं वे ही पुल बनाते हैं, लोग सरकार को धन देते हैं, है ना। ते एव सेतु निर्मन्ति प्रजा सर्वकार धनम ददाति तथापि सेतु उद्घाटन मंत्री किमर्थम आगच्छति। उसने कहा कि वे ही पुल बनाते हैं, लोग सरकार को धन देते हैं, तब पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आ रहे हैं। फिर उद्घाटन भी उन्हीं को करना चाहिए, है ना। उसका मतलब ये था। पिता अवदत्। तो पिताजी ने कहा, या पिताजी बोले, प्रथमे अहम अकथयत यत् स एव देशस्य मंत्री अस्ति। पहले ही मैंने कहा था कि वह देश का मंत्री है ना। तो बहु प्रश्नानां करोषि च सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयं चलम् इदानीम् अपि अनारिकायाः मनसि बहु प्रश्न सन्ति। तो उसने कहा कि मैंने तुमको पहले ही कहा था कि जो देश के मंत्री हैं वो ही ये सारा काम करते हैं। तो यह जन प्रतिनिधि भी हैं, जनता के धन से निर्मित पुल के उद्घाटन के लिए वही आएंगे और वही आ रहे हैं। चलो ठीक है, ठीक से तैयार होकर स्कूल जाओ। अनारिका के मन में अभी भी बहुत से प्रश्न थे। तो स्टूडेंट, प्रश्न पूछना अच्छी बात होती है, जानने की जो इच्छा होती है वो ज़रूर हमें पूछना चाहिए। आपके मन में भी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको लगता है कि हमें पूछना चाहिए, तो अपने घर में बड़ों को या अपने टीचर्स से पूछना चाहिए और अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। तो अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है उच्चारणं कुरुतः। मंत्री निर्माणं भात्रा कर्मकरा जिज्ञासा पित्रे भात्राणाम उद्घाटनार्थम पितराभ्यां नेत्री अपृच्छत और चिंतयति। इसके बाद मैं आपको इसका PDF सेंड करूँगी, तो आप अपनी बुक में इसको फिल कर लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके।